दुबे जी, मुख्यमंत्री रामायण और महाभारत काल के कथानकों को आज के राजनीतिक संदर्भों से जोड़कर इन दिनों लगातार हर पब्लिक मीटिंग में वो बता रहे हैं कि खरदूषण और सामने हो तो क्या करो, मारीच आए छल करने तो क्या करो, काल नेमी आए तो क्या करो, और नारी सम्मान के विरुद्ध अपराध करने वाला दशानन आए तो क्या होना चाहिए, और कौरवों का क्या हाल हुआ और पांडवों को जीत कैसे मिली। दुबे जी, वो रामायण काल को सीधे 2027 के काल से जोड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से रामायण से ज्यादा और कोई ऐसी कथा नहीं जो देश को पूरा कंठस्थ हो, उसकी आत्मा में बैठी हुई बात हो। आप किसी भी चीज को भगवान राम से जोड़ दीजिए भारत में। मुझे एक बात याद आती है, जिस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी, बड़े बड़े विद्वान विदेशों से पढ़ के आए लोग थे भारत में, वो अपनी अपनी थ्योरी सब चला रहे थे, लेकिन गांधी जी ने सोचा और समझा, और उनकी मेधा औरों से ज्यादा थी, ऐसा मैं मानता हूं। तो वो इस सत्य को समझ पाए कि भारत में अगर मास मूवमेंट खड़ा करना है, जन जागरण करना है, तो राम से जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राम राज्य के लिए लड़ाई है, और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये भजन उन्होंने प्रतिदिन गाना शुरू किया। योगी आदित्यनाथ भी राम कथा से ही जोड़ रहे हैं आज की राजनीति को। दुबे जी, देखिए अग्निहोत्री साहब जी, चुनाव, अब ये मानो कि चुनाव का मोड़ आ गया है। आ गया। अब तो अब क्या है, 6 महीने के भीतर से भाई। तो हाँ जी, और हो सकता है कि अभी जो बातें चल रही हैं कि दिसंबर में भी हो जाए, ये भी संभव है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, और नहीं तो अप्रैल में तो है ही। लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी ईमानदारी से बताता हूं कि इनके पास इसके अलावा हिंदू मुस्लिम नहीं, इसमें मुस्लिम की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। आप पूरी बात तो सुनिए। आप ये चीज आप कह रहे हैं, हम कहेंगे, दूसरे कहेंगे, लेकिन उनका जो इंटेंशन है वो सीधा सीधा वहीं जाता है। आप देखिए, क्यों नहीं आपने आज तक जितने भी बांग्लादेशी हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, आपके पास संख्या तो है ना केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के पास, अरे उठा बस में भरो और समुद्र में डुबकी लगवा दो, फिर खत्म हो जाए। काय की टेंशन के सब। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग जलूस निकालोगे, तब उसके बाद रोहिंग्या क्या हम संघर्ष करेंगे तुम्हारे लिए, ऐसी मशाल लेके आप जलूस निकालोगे, तब क्या होगा? नहीं नहीं, आप सुनिए तो सही। आप इसीलिए, क्योंकि हमारे देश का जो कारीगर है, जो लेबर है, जो और आदमी है जो रोजगार के लिए भटक रहा है, वो उस पर असर पड़ रहा है भाई। हमारा सीधा सीधा असर पड़ता है ना। आज आप देखिए, पता चलता है 10 लाख 1 लाख, अभी गुजरात में 1 लाख स्क्वायर फुट जगह खाली कराएगी जहाँ टोटली बांग्लादेशी रह रहे थे। आखिरकार ये ऐसे आते कैसे? आप चिन्हित करो ना, कौन सा नेता इन्वॉल्व है, कौन सा अधिकारी इन्वॉल्व है। अरे सरेआम मृत्युदंड दो उनको। अगर ये फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, फर्जी पासपोर्ट बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भाषणों तक ही सीमित हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, कागजी कार्रवाई थोड़ा बीच बीच में सवाल भी होता है तो आनंद आएगा। फिर ऐसे तो लेकिन मुसलमान की बात है, वो तो खरदूषण की बात कर रहे हैं, मुसलमान की तो बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे जो खरदूषण और तिशरा और मारीच, ये उस जमाने के लैंड जिहाद करने वाले थे, जहां खाली प्लाट देखा, खाली मकान देखा, वहां मोहर मार देते, वहां तंबू गाड़ देते। बोले आज भी वो लोग हैं लैंड जिहाद वाले। वो मुसलमान हिंदू की तो बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हो तब वो उनका नाम ये था, अब नाम दूसरा है, लेकिन लैंड जिहाद जारी है, लव जिहाद जारी है। दुबे जी, अब मेरे को आप ही बताइए, आपके ही मतलब आपके चैनल से, मतलब न्यूज चैनल से ही है और समाचार पत्रों से आए दिन ये पता चलता है कि ये भाजपा नेता ने कब्जा किया, वो भाजपा नेता ने ऑफिस पर कब्जा कर लिया। ये कौन है भाई? तो ये कौन है? और यहाँ तो शंकराचार्य जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को काली नमी बोला है, तो ये भी तो है ना।
तो ये ऐसा व्यक्ति ठीक है दुबे जी, जिसने शंकराचार्य जी पर लाठी चलवा दी हो, इससे बड़ा मतलब मैं इसको क्या किन शब्दों से संबोधित करूं? ठीक है मतलब आप सोचिए, हम बताएंगे आप आएंगे दोबारा में। दुबे जी ने शंकराचार्य जी के प्रति चिंता जताई, आस्था जताई, मेरा मन बहुत द्रवित हुआ उनके इस भाव से, उनके इस भाव को प्रणाम है। लेकिन वो भूल गए कि यहां तो अभी लाठी चली नहीं, इसको लाठी चलना नहीं कहते जो चला, क्या गिरा गिरा के नालियों में पटक पटक के कूटे गए कूचे गए, लाठी नहीं चली, केवल कूटे गए कूचे गए। पूछ लेना अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से, और ये भी पूछ लेना कि अमिताभ जी ने आपकी मदद की थी कि नहीं की थी, तब पूछ लेना। मैं तो छोटी बात ही नहीं करता, मैं तो सीधी बड़ी लकीर खींचता हूं कि फिर वो लांग ही नहीं जाए। कैसे रोए थे ये भी, और बड़े महंत भी, स्वरूपानंद जी भी। आपकी सरकार थी, दे लाठी कपाल खोल दिया था भाई बच्चों का। हमने देखा था मालिक, हमने तो मदद की थी उनके। और आज माफ करिएगा दुबे जी, हमारे प्रदेश में अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज कि कहां वो यात्रा करें, इसका रोड मैप मालूम कौन बना रहा है? क्या गाड़ी घोड़ा कहां से आ रहा है? पूरी सब्जी कहां से आ रही है? पंखा कहां से लग रहा है? दरी कौन ला रहा है? बताएं ना, कराओ यार उनसे प्रचार। कहां चक्कर में उनको इतनी लपट में घुमा रहे हो? क्या किसनी, सासनी, फरुखाबाद, खिमसेपुर, मैनपुरी है, ये करा रहे हो आप? गलत बोल रहा हूं तो टोक दीजिएगा। मैंने उनके एक बहुत प्रिय शिष्य से कहा, बोले भाई साहब हम महाराज जी आपके शहर में आए हैं फरुखाबाद। मैंने भाई ये ना करो यार, कुछ तो रखो इज्जत यार उनकी है। हर विधानसभा क्षेत्र में घुमाओगे? नहीं महाराज, वो बड़े लोग हैं, वो पूरा हिंदू मानस उन पर श्रद्धा रखता है। क्या आपने जब उनको नाली गिरा गिरा के उनका मुंह ऐसे ऐसे नाली में मारा था, तब भी हमने आलोचना की थी कि मत करिए, और आज भी हम कह रहे हैं कि उनको उमरदा और विधुना मत घुमाइए यार। कौन सी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी जा रही है हमको नहीं दिख रहा? क्या हो रहा है? हम बौरे हैं? अरे महाराज नहीं करो, ये तो बैठे हमारे विवेक जी, ये खुद जानते हैं, ये तो खुद वहां प्रसाद लेके आए हैं, माला पहना के आए महाराज को, विवेक नारायण। नहीं कराइए, शंकराचार्य सबके दिखे ऐसा तो कुछ तो करो यार, झूठ कैसा ही कुछ तो कर लो। पार्टी की सभा जैसी लगे ठीक नहीं। खैर विवेक जी, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। अखिलेश जी ने कल की बैठक में कुछ बातें तो बड़ी अच्छी कही, सीधी कही, सपाट कही, और सबसे बड़ी बात मुंह पे कही, क्या दाएं बाएं नहीं, कि दुबे जी से कान में कह दिया ना, सोनिया जी मौजूद, खड़गे जी मौजूद, राहुल गांधी मौजूद, क्या उनने कहा आप वही पार्टी हो जो आपके सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को लठ पड़े, वो जेल जाए, ईडी फीडी हो उनका, तो आप बोलते तक नहीं हो, आपके मुंह में दही जम जाता है। क्या आप खड़गे जी सोनिया जी का चेहरा देखे, सोनिया जी राहुल का बोले लला बोलो, तो लला क्या बोले? क्या अखिलेश यादव ने उदाहरण दिया कि पिनरई विजयन इतना बुजुर्ग आदमी, इतने लंबे समय का राजनीतिक जीवन, केरला के चीफ मिनिस्टर, बोले जब उनके यहां छापे पड़े और उनकी दुर्गति हुई तो बोले सारे कांग्रेसी मौन हो गए। उन्होंने डीएमके का सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, और सब ऐसे सवाल उठाने के बाद, आपको आईना दिखाने के बाद उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट की इच्छा मत रखो, जीतने की गारंटी दोगे तो सीट दूंगा, नहीं तो नहीं, बाकी मेरा पूरा समर्थन रहेगा, लेकिन सीट नहीं मिलेगी तब तक जब तक हमें संतुष्ट नहीं करोगे कि ये सीट जीत लोगे। विवेक जी। अमिताभ जी, देखिए कल का जो ये आप बता रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश जी की बात का, इस बात को, ये डिबेट में आपकी राष्ट्रवाणी पे वो जो बात कही गई है, जहां उसके निशाने थे, जो बात कही गई है, वो एक बहुत बड़े अलग उसका एक है, वो एक अलग मुद्दा पूरा है ये। तो इसलिए आज उसको जो
योगी जी ने रामायण की तारीफ करी है उसी पे आ जाते हैं। अच्छा, वो उस बात को है, लेकिन उसमें कहीं उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो देखिएगा आगे, फिर आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे 27 में, फिर उस पर चर्चा करेंगे उसके बाद में ना। जो और कहा है, उन्होंने किस एक लिए बात कहा और है, सुन क्या लो, हुआ एक है। बात आप जैसे लोगों के लिए भी कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं को कंट्रोल में रखे, वक्ता प्रवक्ता डिजिटल पर लिखने वालों को। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ कांग्रेसी लिखते हैं, ये भी उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने। विवेक जी, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया, ऐसा ना हो कि आप भी कुछ ट्वीट कर दो कहीं और उनकी निगाह में पड़ जाए। जिन परिप्रेक्ष्य में बातें हुई हैं जी, वो परिप्रेक्ष्य एक अलग उसका पूरा है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में उससे क्या घाटा हो गया, क्या नुकसान हो गया, क्या मिलेगा, क्या लूज करेंगे, वो 27 से मालूम हो जाएगा भी। जी। फिर देखिए तो मेन सभी बात कुछ जो आज थी आप तो रामायण भाई की एक बात, मिनट विवेक जी, आप तो इतने सिद्ध हो गए, बिल्कुल गौतम बुद्ध हो गए कि वो सब 27 में पता लगे तो वो ठीक है। फिर जीवन में क्या कमा खोया, क्या पाया, ये मृत्यु के समय पता लग जाएगा। नहीं देखिए कहानी जी, खत्म, वो देखिए चर्चा बंद कर दे। आप भी जान, देखिए नहीं, चर्चा बंद कर दे। अगर हर चीज 27 में पता लगनी है तो 27 से पहले टीवी बंद कर दे। नहीं अमिताभ जी, हमारा कहने के तात्पर्य ये है कि आप जो बात बता रहे हैं इंडिया गठबंधन की है, आपका तो एक लंबा तजुर्बा उस क्षेत्र में है। आप सब जान रहे हैं कि वो बातें जो कही गई हैं उनके क्या चरितार्थ हैं, उनके क्या माने हैं। वो देखिए हमारे तरीके एक सामान्य कार्यकर्ता के उस पर कहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा ये। ठीक है, तो उसका इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बस खाली उसको समापन करते हुए कि उसका नतीजा जो उनके भाव थे, जो उनकी चीजें थी, किस उससे एंगल से था, क्या था, वो सारे बड़े शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं और वो सब आगे सामने आएगा। जान आप भी रहे, जान हम भी रहे, सब बातें ये तो उसको इसमें इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे सम्मान आपसे इस बात को निवेदन कर रहा हूँ कि वो शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं और उसका आगे सब मालूम होगा ये। इसमें गौतम बुद्ध वाली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बस ये है थोड़ा सा। हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं तो इसलिए कोई भी हम इस तरह की बात नहीं करना चाहते हैं जो हमारे सामान्य कार्यकर्ता की बात से कोई बात कहीं पे इंडिया गठबंधन को अहित होता हो जिससे। जी जयराम भार्गव जी, एक नई स्टाइल है जो योगी जी ने क्रिएट की है इधर, पिछले महीने 2 महीने से मैं देख रहा हूं, वो उसमें लगातार चल रहे हैं। हर सार्वजनिक मंच पर वो राम कथा के कुछ कथानक और पात्रों से आज के समय को मिला देते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि खर कौन था, दूषण कौन था, मारीच कौन था, त्रिशरा कौन था, त्रिजटा कौन थी, कालनेमी कौन था, और फिर वो बताते हैं कि ये लोग आज के समय में भी हैं, अब इनको पहचानो। कैसा लग रहा है ये ट्रेंड, एक ये चलन, ये नया है मेरे ख्याल से। नया नहीं है। मनुष्य जीवन में जिसने इतिहास को नहीं जाना, इतिहास की व्याख्या नहीं की, इतिहास को पढ़ा नहीं, इतिहास को चरितार्थ करके अपने स्वयं के जीवन में उतारा नहीं, फिर वो मनुष्य जीवन रहना ही बेकार है, वो समान माना जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बात आती है इतिहासों में, अगर देखा जाए तो भारत देश में सनातन धर्म में सबसे पहले अगर कोई कथा प्रचलित है तो आपने स्वयं बताया, रामायण में जो है रामचरितमानस और भगवान राम की कथा जो है सर्वविदित है। गांव में कहीं भी अगर हम घर मकान की पूजा करते, गृह प्रवेश करते, उनमें कथा ही होता है। सत्यनारायण जी का कथा होता है जिसमें रामचरित के ऊपर भी चर्चा होती है। तो तमाम तरह के हैं हिंदू जीवन में जितने भी लोग जीते हैं और जो इसको मानते हैं वह सब में यह समाहित है। और मैं तो देखो पूर्वांचल का अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, उस समय जो है फैजाबाद आया करता था, बगल वाला अम्बेडकर नगर है। मेरे यहाँ से ज्यादा दूरी रामलला के घर की दूरी नहीं, मैं तो कॉर्नर पे रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं उस जिले को अभी मैं अम्बेडकर नगर में ही रह के आया हूँ। आज का अम्बेडकर नगर यानी कि अयोध्या मान लीजिए, और आज से यानी कि 20 साल पहले का अयोध्या अगर हम मान लेते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज वही अयोध्या, भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या और उत्सव 24 घंटे चकाचौंध अयोध्या, हर चीज से परिपूर्ण अयोध्या आज वह अयोध्या है। उसी अयोध्या का अगर 20 साल पहले की हम परिकल्पना में चले जाए तो वहां क्या था, वहां क्या रास्ते में दिखाई देता, कंकड़ पत्थर दिखाई देते, गलियां सूनी दिखाई देती थी, लोगों को आवागमन से क्या लेना देना था, श्रद्धा था। हम लोग जाते थे सर्दी में डुबकी लगा के आते थे, रामलला का टेंट में जब विराजमान थे तो उनको जब हम परिक्रमा करके जब उनका नमन वंदन करते थे तो वो चीज आज चरितार्थ उसको हम देखते हैं, वो आज हमें मंदिर में दिखाई देता है कि हमारे आराध्य हमारे प्रभु किस तरह इतने वर्षों तक जो है अयोध्या में जिनकी जन्मस्थली रही हो, जो सदियों से जितने भी हिंदू राजा रहे हो
उनकी कम से कम व्याख्या ने उनके मंदिर बनवा के उनका संरक्षण करने का काम किया। लेकिन ऐसा क्या है, एक प्रश्न आपसे मैं जरूर कहूंगा आपके माध्यम से, आप बताएं हमारे देश में जितने मंदिर हैं उनकी सुरक्षा तो देश की सुरक्षा कर्मी करती है, लेकिन इसी देश में जितने भी मस्जिद हैं क्या वहां कोई सुरक्षा गार्ड है? उनकी सुरक्षा क्यों नहीं? इसका ये जीता जागता प्रमाण है। आदि योगी जी मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं बिल्कुल चरितार्थ है, साफ शब्दों में रामायण और महाभारत को जो परिकल्पित करना चाह रहे, बिल्कुल सच्चाई है कि आज हमारे देश में मस्जिदों की कोई गणना नहीं है, लेकिन आप देखें मस्जिदों से सब कुछ निकलता है, लेकिन मंदिरों से ज्ञान बहता है। मंदिरों से जो है सनातन की जो प्यास होती है वो प्यास बुझती है। उस प्यास को बुझाने के, उस ज्ञान की धारा को लोग अपने अंदर चरितार्थ करने के लिए लोग वहां जाते हैं। लेकिन मस्जिदों में क्या होता है, मस्जिदों की परिकल्पना क्या है, उसके ऊपर कभी चर्चा हमारे देश में, कभी डिबेट का हिस्सा नहीं रहा कि मंदिर की सुरक्षा आप सुरक्षा कर्मी करें देश का और हमारे टैक्स का, और मस्जिदों का क्यों? लेकिन ये चीजें इसलिए है, और आज मैं फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसे ही दिशा और दशा, ऐसे ही दिशा पूरे देश में आना चाहिए कि कम से कम राम नाम की परिकल्पना पूरे देश में होना चाहिए। और वो लोगों के मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए कि हम अगर हिंदुस्तानी भारत देश हैं और हम अगर रामायण को मानते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, जीते हैं, ठीक है, तो अपने शारीरिक अंदर में उन परिकल्पना को लाने की कोशिश करना चाहिए।